अस्सलाम अलैकुम। वेलकम टू अर्जा नावल्स। नावल है मोहब्बत, यकीन और ख्वाहिश। नहीं जा रहा, मैंने डाले ही कम हैं, अब खाना शुरू करो यार। हम के सामने इससे बोला भी नहीं जा रहा था, उसने खामोशी से खाना शुरू कर दिया। और हम तो मजे से खा रहा था। तुम लोग बैठो, आयान की कॉल आ रही है, मैं बात करके वो उठती हूँ बोली। पर महरूर हूर बोली पर वो चली। अरहम ने हूर की तरफ देखा। उसने पर्पल दोपट्टे को हिजाब की तरह लपेटा हुआ था। ये रंग उसकी गोरी रंगत को और निखार रहा था, और उसकी खूबसूरत सी आंखें जिन्हें वो झुकाए हुए थी, कंफ्यूजन चेहरे पे साफ वाजे थी। वो उंगलियों को दबा रही थी, शायद खुद को कंपोज कर रही थी। कुछ पल खामोशी से गुजरे, फिर अरहम बोला, कैसी हैं? ठीक। फिर 2 पल खामोशी। मुझसे नहीं पूछेंगी मैं कैसा हूँ? खामोशी। डर क्यों रही है? खा नहीं जाएगा आपको? खामोशी। स्टडी कैसी जा रही है? मैं महरू के पास जा रही हूँ। वो उठी। बैठ जाए, वो अपने शौहर से बात कर रही हैं, तो क्या आप उनकी बातें सुनेगी? वो वापस बैठ गई। चेहरे पे पसीना आया जिसे उसने दोपट्टे से ही साफ कर लिया। मोहब्बत करता हूँ, अब से शादी करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? खामोशी। कुछ बोले तो? इसने तो नजर उठा के उसे देखा नहीं था, तो बोलने की हिम्मत कहाँ से लाती? रिलैक्स करे, मैं आपसे कुछ गलत तो नहीं कह रहा। फिर उसने पानी का गिलास हूर की तरफ बढ़ाया। पानी पी ले। हूर ने नजरें हटे हुआ है गिलास पकड़ना चाहा, हाथों में कपकपाहट साफ वाजे थी। गिलास तक हाथ लेके फिर पीछे कर लिया। मैं जा रही हूँ। हूर रुकी, बात तो सुने बैठे। वो फिर से बैठ गए। डर लग रहा है मुझसे, वो नरमी से बोला। उसने नामे गर्दन हिलाओ। फिर कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इसकी आंख से एक मोती टूट के गिरा। अरे यार, रो क्यों रही है? ओके, अब कुछ नहीं बोलूंगा, बैठे। अब मैं महरू भाभी को बिला के लाता हूँ। फिर वो उठ के हाल में आया। वो वही सोफे पे बैठी मोबाइल यूज कर रही थी, और हम मेहरवालिंसा के सामने जा बैठा। क्या हुआ यार भाभी? वो तो कुछ बोल ही नहीं रही। तो फिर अब? इसने घर किसके साथ जाना है? मेरा मतलब किसी ने लेने आना है? नहीं, मैंने सोचा था आयान छोड़ेगे। नहीं, मैं छोड़ के एगा। अरहम पागल हो, वो नहीं जाएगी तुम्हारे साथ, वैसे भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज भाभी, अब कहीं ना, इससे वो मान जाएगी। मुझे बस कुछ बात करनी है इससे। तो उधर कर लो। नहीं, यहाँ नहीं, यकीन करे यार, कुछ गलत नहीं कहूंगा इसे। पर चलो कहती हूँ मैं इसे। हाँ प्लीज, मैं यही हूँ। ओके कहती वो लान की तरफ बढ़ गई। क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? तो यहाँ क्या अकेली खुद से बातें करती? हाँ, अरहम को इसीलिए छोड़ के थी ताकि इससे कर लेती। उसने किया को बात नहीं की। ही है महरू, बहुत टाइम हो गया है, तुम आयान भैया को कॉल करो ना। उन्होंने ही अरहम को भेजा है, उन्हें को काम था इसलिए नहीं। क्या मतलब? अब मैं अरहम के साथ जाएगी? हाँ, मुझे नहीं जाना उसके साथ, मैं अकेली चले जाती हूँ। पागल हो, अकेली क्यों जागी? वो बाहर वेट कर रहा है तुम्हारा। महरू में नहीं जाएगी इसके साथ। क्यों नहीं जागी? इसने क्या कुछ कहा है तुमसे? नून नहीं तो फिर? मैं मामा को कॉल करती हूँ, वो लेने आ जाएगी। पागल हो, वो अब तुम्हें लेने छोड़ आता है। और हम चलू एक। फिर वो दोनों हाल में। हूर ने कमरे में जाके निकाब किया, चादर अपने शानों पे पहला, और हाल में मेहरवालिंसा के गिले लगी। महरू, जावो को आवारा लड़का नहीं जिसके साथ जाने से तुम डर रही हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फिर वो दोनों बाहर निकल गई, और हमने गाड़ी का अगला दरवाजा खोला और हूर को बैठने का इशारा किया। हूर उसको इग्नोर करके पिछला दरवाजा खोलने लगी, पर वो नहीं खुला। फिर उसने महरू की तरफ देखा, वो भी उन्हें छोड़ने पहुंच तकी थी। ये दरवाजा लाख है, कल खराब हो गया था, और हम तुमने अभी तक ठीक नहीं करवाया। महरू इसकी चाल समझते हुए जल्दी से बात बनाना। नहीं भाभी, आज करवा लूंगा, वो मुस्कुराया। और दूसरी साइड वाला हूर बोली, वो भी लाकिड है। लाकिड है तो खोल लो। नहीं खिलता ना, जल्दी बैठे, आपको छोड़ के मैंने कहीं और भी जाना है। हूर ने मेहरवालिंसा की तरफ देखा, उसने बैठने का इशारा किया तो वो बैठ गए। और हम भी मेहरवालिंसा को अल्लाह हाफिज कहता गाड़ी में बैठ गया। चाबी अग्निशन में गेमा और निकल गया।
हूर मुंह मोड़े शीशे के इस पार देख रही थी और हमने थोड़ा सा रास्ता गाड़ी तेज चला और फिर आहिस्ता कर दी। हूर की तरफ देखा, वो अभी भी बाहर देख रही थी। हूर और हमने बुलाया। जी। वो सीधी होके बैठी। कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। जी कीजिए। किसी रेस्टोरेंट में चली? नहीं प्लीज। नहीं को देख लेगा तो बातें बनेंगी। को नहीं देखता। मामा इंतजार कर रही हूँ भी। गाड़ी तेज चलाए। मैंने बात करनी है आपसे। तो करें। मोहब्बत करता हूँ। तो वो शायद खुद को इसके सवालों के लिए तैयार कर चुकी थी। आप इजाजत दे तो आपके घर रिश्ता भेज दूं। आप मुझे जानते हैं, मैं कौन हूँ, किस घराने से हूँ, क्या करती हूँ, कैसी लड़की हूँ। जी सब जानता हूँ। फिर क्या शादी करना चाहता हूँ आपसे। वो बात करते कभी कभी नजर हूर पे भी डाल लेता था। आपके घर वाले कभी नहीं मानेंगे। हम बहुत गरीब हैं और आप बहुत अमीर। वो सपाट लहजे में बोले। गरीबी अमीरी कहाँ से आग बीच में। आप बस मुझे ये बता है, शादी करेंगी मुझसे? खामोशी। यार प्लीज कुछ बोला तो करो। खामोशी। और हमने गाड़ी एक साइड पे रोकी। बाहर निकला, वहां बोके शॉप थी। एक बोके खरीदा, गाड़ी में आके बैठा। हूर की तरफ बोके बढ़ाया जो उसने नहीं पकड़ा और हमने डिश बोर्ड पे बोके रखा और गाड़ी स्टार्ट की। मेरी बात का जवाब नहीं देगी तो मैं गाड़ी यूं ही सड़कों पे घुमाता रहूंगा। हूर ने हैरानी से उसे देखा। ठीक कह रहा हूँ, वो भी इसकी हेजल ग्रीन आंखों में देखता बोला। हूर ने फौरन नजरें चुरा ले। अरहम मुस्कुराया। जवाब दे रही है या नहीं? कौन सा जवाब? यही कि मुझसे शादी करेंगी, और हाँ जवाब मुस्बत ही हो। नहीं दूंगी जवाब, क्या कर लेंगे? वो हिम्मत करती बोली। ओके नादे में भी यूं ही घूमता रहूंगा। मुझे तो वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ सफर करना। आप में छलांग लगा लूंगी। ओ अच्छा, पर वो कैसे? दरवाजा खोल के। दरवाजा मैंने लॉक किया था, भूल गए? वो मजे से बोला। आप क्या चाहते हैं? आपसे शादी। आपकी और हमारी फैमिली में बहुत फर्क है, आपके घर वाले नहीं मानेंगे। वो रानिधी आवाज में बोली। अभी सिर्फ अपनी बात करें। खामोशी। हूर यार, मुझे को आवारा लड़का नहीं समझो, सच्ची मोहब्बत करता हूँ आपसे, दिल से चाहता हूँ मैं आपको। और जहाँ तक रही मेरी फैमिली के मानने की बात, तो मामा ही थोड़ा मिसला करेंगी, उन्हें मैं मिला लूंगा। पहले आप तो मान जाए। पर अभी भी पर पहले ही कराते। आपकी वजह से सो नहीं पाया, हर वक्त आपकी याद। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं दूरी। ओके। क्या ओके मतलब? हाँ, अब आप तैयार हैं मुझसे शादी करने के लिए? आप मान गए सच्ची? वो पुरजोश होता ऊंची आवाज में बोला। हूर उसके इस तरह बोलने पर मुस्कुरा दी। सच कह रही है ना? आप अब इनकार तो नहीं करेंगी ना? वो इसे देखता बोला। नहीं करूंगी इनकार, हूर ने भी इसे देखते जवाब दिया। ये बोके भी रख ले अब प्लीज। खुशी उसके एक एक उज़ू से छलक रही थी। नहीं, ये मैं नहीं रखूंगी। क्यों? वो उदास हुआ। क्योंकि अभी मैं ये लेने की हकदार नहीं। प्लीज ले ले, प्यार से लिया है आपके लिए। सॉरी बट मैं नहीं ले सकती। ओके, मैं शादी के बाद आपको दे दूंगा। तब तक तो ये मुरझा जाएंगे। अरहम उसकी बात पे मुस्कुरा दिया तो उसे भी अपनी बात समझे और उसने शर्मिंदा होते हुए नजरें झुका दे। तब नया लेके दूंगा। अब वो मुस्कुराता हुआ बोला। थैंक्स। किस लिए? हाँ करने के लिए। बस यहाँ उतार दे। ओके, ये घर आने को नहीं कहेंगी? नहीं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इसने भी मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। आने तक मेहरवाल इंसान ने इसके कपड़े निकाल दिए और खुद भी फ्रेश हो गई। आयान कमरे में आया तो वो मेकअप कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस आयान, कैसी हैं? वो खुशदिली से बोला। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। अब फ्रेश हो जाए, पहले ही बहुत टाइम हो गया है। ओके मैडम। फिर वो कपड़े पकड़ता वॉशरूम में चला गया। जब वो निकला तो वो बेड पे बैठी हुई थी। आयान पोनी करूं, अब बाल खिले ही छोड़ दूं? वो भी इसके पास ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी होती बोली। जो दिल करे कर लो, तो तुम जो भी करो प्यारी ही लगती हो। वो बालों पे बुश करता बोला। अम्मा मैं खोल ही लेती हूँ। फिर उसने साइड की मान निकाल के बाल सेट किए और बोली। चलिए। जी रुको एक मिनट। फिर उसने मोबाइल निकाला, महरू को अपने करीब किया और पक बिना। फिर वो दोनों चलेगी।
डिनर के बाद अब वो सब लानिज में बैठे बातें कर रहे थे। सेहर बार बार महरू से बात पूछ रही थी पर वो बता ही नहीं रही थी। तुमने बताना है या नहीं? अब की बार वो थोड़ा गुस्से में बोली। क्या है, सब्र करो। और कितना सब्र करूं? अलिफ, अच्छा सुनो फिर अरहम ना। क्या? वो मैंने तुम्हें सबके सामने मारना शुरू कर देना है, वो दांत पीसती बोली। अरहम हूर को पसंद करता है, इससे शादी करना चाहता है। वो खुशी में इतना ऊंची बोली बाकी सब भी इसे देखना शुरू होगी और आयान तो जान गया था कि वही बात बता होगी। शहर में जब सबको खुद को देखता पाया तो शर्मिंदा सी हो के नजरें दूसरी साइड पे कर लें। जाहिल लड़की आहिस्ता नहीं बोला गया। नहीं, अब बता क्या? अरहम ने इसे प्रपोज किया। हाँ। इसने क्या कहा? पहले थोड़ी देर तो नहीं मानी, फिर हाँ कर ही दी। हाय अल्लाह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। कर लो, वो लब भयंचित्ती बोली। बहुत घटिया हो तुम। हे इमाम, सामने देखो ना, सब बार बार उधर देख रहे हैं। ये हम हाल में चली। हाँ चलो। फिर वो दोनों हाल में आगे कुछ देर बातें करती रहें। फिर जीशान उनके पास आया। महरू, आप ही बस भी करें अब। जब से मेहरवालिंसा आई थी वो इससे बार बार बात करने की कोशिश कर रहा था पर वो तो नाराज होके बैठी थी। तुम्हें क्या, जब से मेरी शादी हुई है ना तुम मुझसे मिलने हो ना कॉल की। अब बड़ा ख्याल आ रहा है। मैं बहुत बिजी था और आज तो मैंने आना था, फिर पता चला कि अपने यहाँ आना है इसलिए नहीं आया। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें। महरू, आप ही मान जाए ना। ठीक है, ऐसे नहीं ना, खुश हो के कही। अब ज्यादा ओवर नहीं हो। महरू, आप ही इससे रिजल्ट तो पूछें। अंजा ने भी बोलना फर्ज समझा। आ गया रिजल्ट? जी जी आ गया, और 1100 में से 627 नंबर ए है। मोटी, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखा करो। क्यों, सच सुनते तकलीफ होती है? मुंह बंद रखोगी तो बेहतर होगा, वरना क्या? वरना बाबा घर ही है, याद रखना। तुम्हें उधर बुलाया किसने है? मेरा घर है, जहां मर्जी जाए, जो मर्जी करूं। एनी प्रॉब्लम? वो डेटा से बोले। तुमसे तो बात करना ही बेवकूफी है। जब जवाब देना ना आई तो बस ये कह दिया करो है ना। क्या हो रहा है यहाँ, क्यों लड़ रहे हो? आयान वहां आता बोला। अलिफा, वो आयान बेया बेचारे के नंबर कमी है ना, तो गुस्सा हम पे निकाल रहा है फजूल। अंजा, में बड़ा हूं, तुमसे तमीज से बात करो। जीशान गुस्से में बोला। मैं भी छूटी हूं, तुमसे प्यार से बात किया करो। वो कहाँ कम थी। मुठी, जी बंदर। अंजा बड़ा बेया है आपका, ऐसे नहीं कहते। आयान बोला। मैं भी तो इसकी छोटी बहन हूं ना, हर वक्त लड़ता रहता है मुझसे। तो तुम कौन सा बड़े प्यार से बात करती हो? देख ले, फिर बदतमीजी कर रहा है। उधर दोनों मेरे पास बैठो। फिर वो तीनों सोफे पे बैठे। जीशान, अब बता क्या ऐसे बात करते हैं बहन से? बेया, वो बिलावजा बदतमीजी करती है। हाँ तो तुम? अंजा, आप चाप करो, मैं अभी इससे बात कर रहा हूँ। अगर वो बदतमीजी करती है तो अब बर्दाश्त कर लिया करो, छोटी बहन है, प्यार से समझाया करो। बेया ये और समझी। वो ना में गर्दन हिलाता बोला। क्यों, वो क्यों नहीं समझेगी? क्या तुमने कभी इसे समझाया है जो वो नहीं समझे? नहीं समझाया तो नहीं, पर बड़े हो बड़े बन के और ये एक दूसरे के नाम क्यों बिगाड़ते हो? इतने प्यारे नाम हैं। अगर अब दोनों को नहीं पसंद तो फिर तुम्हारा बंदर और अंजा आपका मोटी रख देते हैं। वो संजीदगी से बोला पर महरू और सहर का कहा हाल में गूंजा तो इसके लिए भी हंसी जब्त करना मुश्किल हो गया। और जब अंजा और जीशान ने आयान को मुस्कुराते देखा तो वो भी हंस दिए। हाँ आयान बेया, ये नाम बेस्ट है। सहर हंसती हुई बोली। तो फिर आज से इनके यही नाम है। मेहरनिसा जा रूम में अनानस करे। नहीं बेया, हम इनके उल्टे नाम नहीं डालेंगे और ना ही बदतमीजी करेंगे। अंजा बोली। प्रॉमिस? नो प्रॉमिस नहीं करूंगी क्योंकि ये मुश्किल है, पर कोशिश जरूर करूंगी। वो मुस्कुराती हुई बोले। और तुम जीशान? मैं भी कोशिश करूंगा। आयान बेया, अब कौन के साथ शुरू होगी? इन दोनों ने कभी ठीक नहीं होना, हर दफा यही कहते हैं पर फिर वही करते हैं जो उनका दिल चाहे। सहर बोली। नहीं जी, इस दफा हम जरूर कोशिश करेंगे। क्यों मुंह? उसने जुबान दांतों तले दबा। हुआ मेरा मतलब अंजा। समा बरू, वो थम अब करती बोली। मेहरवालिंसा, चलो अब चले। बेया, इतनी जल्दी? ये जल्दी है, 10:30 होगी है। तो क्या है? अंजा उदास हो। मेरी गुड़िया, अब आना हमारे घर। वो इसे साध हक करता बोला। ओके। फिर वो दोनों लानिज में सबसे मिलके। बहुत मिस करता हूँ मैं महरू, आप ही आपको। जीशान बोला।
पता है मुझे बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा करते हो है ना, उसने तंज किया जिसे ज़ीशान ने खुशदिली से कबूल किया। जी बहुत ज्यादा। फिर वो सिहर से गिले मिली, बाकी सबको अल्लाह हाफिज कहा और दोनों घर के लिए निकल गई। घर आके दोनों ने कपड़े चेंज किए और आयान लैपटॉप लेके बैठ गया। आयान थकते नहीं, अब वो बेड पे बैठती बोली। नहीं, स्क्रीन पे नजरें जमाए ही जवाब दिया। मैं तो वहां से हो के हो और थक भी। हिमम तुम लड़कियां बहुत नाजुक होती हो ना। जी बिल्कुल, एक फूल जैसी। कुछ लड़कियां। क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, सो जा। आप कब तक सोगे? आधे घंटे तक। चाय बना है। तुम तो थक हो इसलिए सो जा। नहीं, मैं बना देती हूँ। अपने लिए भी बना लेना। ओके। फिर वो चाय बनाने चले। चाय बिना कपों में उंडेली कप ट्रे में रखे और कमरे में चले। कमरे में जाते ही पिछली बातें ज़हन में अंधी हो। अल्लाह ने इन्हें इस्तेमाल करने के लिए दी हैं तो फिर करती क्यों नहीं, हर वक्त तो करती रहती हो। आया ने इसे दरवाजे के पास खड़ा देखा तो बोला, अंदर क्यों नहीं आ रही? इसकी आवाज जैसे महरू को होश मिला। आईने लगी हूँ। फिर वो अंदर गया, आयान को चाय पकड़ा। आयान को भी अपनी बातें याद क्या होती हैं। ये यादें अच्छी हूँ या बारी पीछा ही नहीं छोड़ती। आप काम करे, मैं आती हूँ। महरू अपना कप पकड़ती हाल में याद कप सेंटर टेबल पे रखा और खुद सोचों में गुम हो। आयान ने लैपटॉप बंद करके साइड टेबल पे रखा और हाल में आया महरू की तरफ देखा जिसकी आंखों में नमी थी। वो इसके पास बैठा। महरू ने जल्दी से आंखें साफ की। क्या हुआ, चाय क्यों नहीं पी? वो टेबल पे पड़े कप की तरफ देखता बोला, जो वैसे का वैसे ही था। दिल नहीं किया? क्यों? वैसे ही। मेरी तरफ देखो। मुझे नींद आ रही है, सोने जा रही हूँ। वो उठी पर आयान ने इसका हाथ पकड़ के अपने पास बैठा लिया। फिर इसका चेहरा अपनी जानिब किया और बोला, क्या हुआ? कुछ नहीं, इसकी आवाज भिड़ा। मेरी बातें याद है ना, इसका ये कहना था और महरू की आंखें छलक पड़ी। मुझे पता है बहुत गलत करता रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ, पर अब कभी नहीं करूँगा और यार हुआ नहीं करो, मुझसे नहीं देखा जाता। आयान ने इसके आंसू साफ किए। मुआफ कर दो मुझे। आयान मुआफी नहीं मांगे। क्यों? अब अपनी इतनी प्यारी बीवी के साथ गलत किया है तो मुआफी तो मांगूंगा ना। वो प्यार भरे लहजे में बोला। नहीं ना, इस सोने जाए, पहले मेरी तरफ देखो। आयान। जी मिसेस आयान। नींद आ रही है मुझे। बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हें को नींद नहीं आ रही। मेरी तरफ तो देखो। आयान ने थोड़ी से पकड़ उसका चेहरा ऊपर किया। फिर महरू ने आयान की तरफ देखा। आयान। जी। आयान, आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। वो गंभीर आवाज में उसकी आंखों में देखती बोली। अच्छा, तो क्या मैं नहीं प्यारा? आप भी प्यारे हैं, पर आपकी आंखें। महरू ने इसके चेहरे पे हाथ फेरा। सोने चली? नहीं, अब मुझे आपकी आंखें देखनी है। वो अभी भी उन पे ही नजरें गाड़े हुई थी। तो तब से क्या देख रही हो? आयान, आपकी आंखें बहुत गहरी हैं, मुझे लगता है मैं उनमें डूब जाएगी। वो किवी अंदाज में बोली। तो डूब जा, वो हंसते हुए बोला। मेहरवालिन सा यार, चलू भी और तुमने चाय भी नहीं पी, गर्म करके ला दूं? नहीं, अब बस सुना है मैंने। वो उठती हुई बोली। जा रो, मैं कप किचन में रख के आया। मेहरवालिन सा कमरे में चले गए। आयान भी कप किचन में रख के कमरे में आ गया। लाइट ऑफ की और बेड पे आया। महरू। जी। यार, अब कभी रोना नहीं, को भी दुख हो परेशानी हो मुझे बताना, पर कभी भी आंसू बहाने ना बैठ जाना। मैं कोशिश करूंगा अपनी जात से तुम्हें को तकलीफ ना पे, चाहे मैं तुम्हारे सारे गम खुद पे ले लूंगा, सारी परेशानियां सारी तकलीफें, पर अब तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। महरू जो ले चुकी थी उसकी बातें सुन के बैठ गई। कैसी बातें कर रहे हैं आयान? ओके, अब मैं कभी नहीं रोहेगी, सो जा है अब। इलो यू। महरू ने इसका हाथ चूमा। इलो यू टू। वो भी उसकी पेशानी चूमता लेट गया।